नेक्स्ट होता है टैली ERP 9 के अंदर IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। जैसे हम कोई भी सामान आउट स्टेट परचेज करते हैं और आउट स्टेट सेल करते हैं तो वहाँ पे हमारा GST लगता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपने टैली ERP 9 को ओपन करना है। तो जैसे यहाँ पे हमारी टैली ERP ओपन हो चुकी है और जिस कंपनी में आप GST करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी को ओपन करोगे। जैसे हमारी कंपनी है जस्टिन PVT लिमिटेड कंपनी। तो आपने क्या करना, उसके बाद सबसे पहले आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करोगे और यहाँ पे स्टेटरी एंड टैक्स ये दिया होता है और उसके बाद एंटर करना आपने, ये आएगा। तो यहाँ पे देखो स्टेटरी एंड टैक्सेशन बार आपकी ओपन होती है। तो यहाँ पे GST को आपने क्या करना है, सबसे पहले यस करोगे, उसके बाद सेट अल्टर GST डिटेल। तो आपने क्या करना, इसको यस करना है। तो इसके बाद एंटर ये आएगा और उसके बाद स्टेट आपकी स्टेट से हो हरियाणा से और उसके बाद यहाँ पे आपने रेगुलर और उसके GST टिन ये आएगा आपका 06 से स्टार्ट होता है। आपका हरियाणा का पहले 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, फिर आपके 4 न्यूमेरिकल, फिर एक अल्फ़ाबेट Z5। तो इसके बाद एंटर और उसके बाद आपने क्या करना, 1/4/2024 एंटर करोगे, एंटर एंटर और देन यहाँ पे सेट अल्टर GST रेट डिटेल। तो इसको यहाँ पे यस करोगे, उसके बाद एंटर। तो ये आएगा। तो जैसे आपने यहाँ पे जब आपने CGST और SGST किया तो आपने IGST को सेट कर दिया था यहाँ पे। तो 18% जो आपके CGST और SGST होते हैं वो आपके IGST से इक्वल डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आपने 18% IGST लगाया तो वहाँ पे आपके 9% सेंट्रल हो गया और 9% आपका स्टेट हो चुका है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटर करोगे, एंटर 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 और उसके बाद आपने क्या करना, एंटर और देन एंटर करोगे, एंटर और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल A और उसके बाद यहाँ पे आपने कीबोर्ड से प्रेस करना कंट्रोल A और उसके बाद इसको एस्केप करोगे और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर और उसके बाद आपने क्या करना, एंटर। तो ये आएगा और उसके बाद आप कीबोर्ड से F9 करने को, तो आप इसको ऑर्डर से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर आपको ऑर्डर हम परचेज में पहले करना सिखा चुके हैं तो इसलिए आप डायरेक्ट F9 प्रेस करोगे तो ये आएगा। और उसके बाद यहाँ पे एंटर करना आपने, एंटर और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ से Alt C प्रेस करोगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हम कोई भी सामान, जैसे हम किसको, सुमित को सेल कर रहे हैं, पर सुमित से परचेज कर रहे थे, यहाँ से Alt C किया था आपने और उसके बाद सुमित ये आएगा। और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पे आएगा आपका आउट स्टेट, यहाँ से CR क्रेडिटर। तो यहाँ से आपने क्या करना, ब्रैकेट बंद और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर। तो अंडर किसके जाएगा, S प्रेस करोगे तो यहाँ पे देता है आपको सन्ड्री क्रेडिटर। बिल को यस करना, एंटर कितने दिन में, जैसे आपको 20 डे और उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद एंटर एंटर एंटर। तो यहाँ पे देखो एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपका हरियाणा शो करता है। आप यहाँ पे P प्रेस करोगे तो सुमित है जो आपका क्रेडिटर वो आपका आउट स्टेट यानी कि पंजाब से है। तो एंटर करोगे, एंटर और उसके बाद GST को आपने क्या करना, यस और उसके बाद रेगुलर एंटर करोगे, एंटर देन एंटर और उसके बाद एंटर करना है आपने, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देन एंटर ये आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से Alt C, यहाँ से परचेज, यहाँ से आउट स्टेट, देन एंटर करोगे, एंटर और किसके अंडर आएगा, ये परचेज अकाउंट के ये आएगा। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा और उसके बाद GST एप्लीकेबल रहेगा और यहाँ पे आपने क्या करना है, गुड्स ये आएगा। देन इसको क्या करना, एंटर एंटर
ये आएगा। तो आपने देखो स्टॉक यदि पहले बनाया हुआ है तो आप वही उठा सकते हो, यदि नहीं बनाया तो आप ओल्ड सी से क्रिएट करोगे। तो अब जैसे हमने कंप्यूटर का स्टॉक पहले बनाया हुआ है तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर और उसके बाद एंटर और उसके बाद यहाँ से नोट एप्लीकेबल और उसके बाद एंटर करोगे तो यहाँ पे लोकेशन KKR और उसके बाद न्यू बैच पे एंटर करोगे, यहाँ से #003 एंटर और उसके बाद आपने कितने पीस 10 पीस परचेज किया तो एंटर करोगे तो 50,000 के हिसाब से तो एंटर करना आपने। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना आपने 31/3/2025 तो देन एंटर करोगे आप, एंड ऑफ लिस्ट ये आएगा और उसके बाद एंटर और उसके बाद एंटर। तो आपने क्या करना Alt C प्रेस करोगे, यहाँ पे आपका IGST ऑन टैक्स और उसके बाद आउट स्टेट। तो अंडर किसके जाएगा ये, ड्यूटी एंड टैक्स के। तो अंडर जाएगा ये ड्यूटी एंड टैक्स और यहाँ पे क्या करना है अपने, यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST और उसके बाद इंटीग्रेटेड ये आ जाएगा और उसके बाद कितना था आपका 18%। एंटर एंटर एंटर। तो ये आपको देखो GST ये ऐड हो चुका है। उसके बाद एंटर एंटर और उसके बाद एंटर। तो आप यहाँ पे लिखो बीइंग परचेज ऑर्डर फॉर कितने 10 पीस फ्रॉम किससे, सुमित से। तो इसके बाद एंटर और उसके बाद एंटर। तो नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी F5 यानी कि पेमेंट। तो आप किसको, सुमित को पेमेंट करोगे तो यहाँ से F5 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और उसके बाद यहाँ से सुमित और उसके बाद एंटर और उसके बाद आपने यहाँ पे 5,90,000 और उसके बाद एंटर करोगे तो यहाँ से अगेंस्ट डिफरेंस तो यह आएगा और उसके बाद बाय कैश। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से कैश और उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे लिखो बीइंग कैश पेड RS 5,90,000 टू सुमित और उसके बाद एंटर और देन इसको क्या करना है अपने एंटर। तो नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी सेल की। पहले आपने सामान को परचेज किया, अब आप आउट स्टेट सामान को सेल कर रहे हो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वही कोई कंपनी ओपन करोगे तो इन्वेंट्री वाउचर पे जाओगे और उसके बाद यहाँ से F8 प्रेस करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप किसको RK को सेल कर रहे हो सामान को तो यहाँ से आपने क्या करना Alt C R.K और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ से आउट स्टेट और उसके बाद आपने क्या करना यहाँ से DR आउट स्टेट, यहाँ से DR ये आएगा और यहाँ से शिफ्ट ब्रैकेट बंद और उसके बाद एंटर करना एंटर और यहाँ पे सन्ड्री। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डेप्टर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस और उसके बाद कितने दिन में आप इससे कैश रिसीव करोगे 30 डे और उसके बाद एंटर करना है आपने एंटर एंटर एंटर। तो यहाँ पे क्या करना इंडिया और उसके बाद यहाँ पे H प्रेस कर दो, यहाँ से हिमाचल प्रदेश जहाँ पे आप सामान को सेल कर रहे हो और उसके बाद एंटर 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 और उसके बाद GST को आपने क्या करना यस रेगुलर एंटर करना एंटर एंटर ये आ जाएगा और उसके बाद देन एंटर। तो ये एक डिटेल ओपन होती है तो आपने क्या करना देन एंटर एंटर ये आएगा। तो यहाँ पे क्या करना Alt C सेल आउट स्टेट
तो आपने क्या करना, एंटर करोगे, एंटर, और उसके बाद एस प्रेस कर दोगे तो यहाँ से सेल अकाउंट ये आएगा, और इस इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, और उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे गुड्स, और उसके बाद एंटर, और देन एंटर, और उसके बाद यहाँ पे सी प्रेस करोगे तो यहाँ से कंप्यूटर, तो एंटर करोगे यहाँ से नोट एप्लीकेबल ये आएगा, और उसके बाद लोकेशन क्या आपकी KKR, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया आपने 10 पीस, और यहाँ पे कितने आपने 10 के 10 पीस आपने सेल कर दिए 70,000 के हिसाब से। एंटर करोगे, एंटर, एंटर, एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद एंटर करना है यहाँ से Alt C, यहाँ पे क्या होगा आपका, या फिर आप इसको एस्केप करोगे वापस, और उसके बाद आपने क्या करना IGST जो आपने पहले बनाया था उसी को उठा लो, और उसके बाद एंटर करोगे तो ये 1,26,000 आपका टैक्स ऐड हो चुका है। तो इसके बाद एंटर, एंटर, उसके बाद एंटर, 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 और उसके बाद F6, तो आपने क्या करना रिसीप्ट करना किससे, RK से, जो आपका आउटस्टेट डेटर था। उसके बाद यहाँ पे 8,26,000, और उसके बाद एंटर करोगे और अगेंस्ट डिफरेंस, और इसको आप बाय कैश में रिसीव करोगे तो यहाँ से एंटर, देन एंटर, 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 और उसके बाद आपने क्या करना, आप बैलेंस शीट में जाके चेक करोगे तो यहाँ पे आपको टैक्स शो कराएगा, तो बैलेंस शीट, और उसके बाद यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़, तो इसको एंटर करना है। तो यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स में देखो आपको 36,000 शो करा रहा है किसके, IGST ऑन टैक्स आउटस्टेट। तो आपने क्या करना, अब इसकी आप पेमेंट करोगे गवर्नमेंट को, तो आपने क्या करना, जैसे आप पेमेंट कर चुके हो तो इन्वेंट्री वाउचर में जाना है आपने, और उसके बाद F5 पेमेंट, और उसके बाद IGST एंटर करोगे यहाँ पे 36,000 है, और उसके बाद एंटर, और यहाँ पे क्या आएगा बाय कैश, तो सी प्रेस कर दो तो बाय कैश, तो एंटर करना आपने, और उसके बाद यहाँ से भी, यहाँ से IGST पेड RS कितना आपका 36,000, देन एंटर करोगे, एंटर। ये था आपका टैली ERP 9 के अंदर IGST, आउटस्टेट परचेज, और उसके बाद आउटस्टेट सेल, और विद उसकी एडजस्टमेंट।